हेलो स्टूडेंट्स अपने राजनीतिक आंदोलन टॉपिक चल रहा था जिसमें अपने सभी ने अवज्ञा आंदोलन कंप्लीट कर चुके थे। इसी के अंतर्गत आज अपने टॉपिक शुरू करना है व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। देखो कौन सा सत्याग्रह है, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। और 1940 में देखो द्वितीय विश्व युद्ध भी प्रारंभ हो चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945, इस समय द्वितीय विश्व युद्ध भी प्रारंभ हो चुका था। तो देखो क्या गतिविधियां होती है इसके अंतर्गत। तो द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था। भारत को युद्ध में सम्मिलित करने के खिलाफ देश के विभिन्न भागों में हड़ताल व प्रदर्शन हो रहे थे। देखो बच्चों हुआ क्या, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था और अंग्रेज क्या चाहते थे, अंग्रेज चाहते थे कि भारत भी इस युद्ध में सम्मिलित हो और भारतीय लोग नहीं चाहते थे कि भारत इस युद्ध में सम्मिलित हो। इसीलिए विभिन्न भागों में, भारत के विभिन्न भागों में युद्ध के खिलाफ हड़ताल और प्रदर्शन हो रहे थे। तभी गांधी जी ने सत्याग्रह की बजाय व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव रखा। अब गांधी जी क्या चाहते हैं भी अपने सभी मिलकर एक सत्याग्रह नहीं करेंगे, अपने अलग अलग सत्याग्रह करेंगे और अलग अलग जगह अलग अलग व्यक्ति जो होंगे वो क्या करेंगे, गिरफ्तारियां देंगे। यानी कि पर्सनल गिरफ्तारियां हो जाएगी, इसमें व्यक्तिगत गिरफ्तारियां हो जाएगी। यानी कि एक व्यक्ति जाएगा कहीं सार्वजनिक स्थान पर, वहां जाकर वह युद्ध के खिलाफ या सरकार के खिलाफ भाषण देगा और अपनी गिरफ्तारी देगा। यानी कि भागना नहीं है, अपनी गिरफ्तारी देनी है। अब गांधी जी द्वारा सत्याग्रह की बजाय व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव रखा जाता है। जब इस प्रस्ताव को रखा गया तो कांग्रेस ने भी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। यानी कि अब कांग्रेस ने या कांग्रेस के सभी सदस्यों ने यह स्वीकार कर लिया भी हमें क्या करना चाहिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह करना चाहिए। यानी कि एक बड़े सत्याग्रह की आवश्यकता नहीं है, हमें व्यक्तिगत तौर पर सत्याग्रह करना चाहिए। तो देखो बच्चों हुआ क्या, 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को, कब 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब व किसके द्वारा शुरू किया गया, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 को कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया। कब शुरू किया गया, तो 17 अक्टूबर 1940 को, जिसमें गांधी जी द्वारा चुने हुए सत्याग्रही एक एक करके सार्वजनिक स्थलों पर पहुंचेंगे। यानी कि गांधी जी ने जो विशेष व्यक्ति थे, ठीक है, या गांधी जी ने जिन सत्याग्रहियों को चुना था वही व्यक्ति क्या करेंगे, सार्वजनिक जगह पर पहुंचेंगे और सरकार और युद्ध के खिलाफ भाषण देंगे और गिरफ्तारियां देंगे। ऐसा ही हुआ, लोग जो जिन्हें गांधी जी द्वारा चुना गया था वह व्यक्ति, वह सत्याग्रही सार्वजनिक स्थानों पर पहुंचे, वहां भाषण दिया और गिरफ्तारियां भी उन्होंने दी थी। अगर बात किया जाए सबसे पहले इस व्यक्तिगत सत्याग्रह में सबसे पहला व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया हो वह कौन था, विनोबा भावे था। कौन था, विनोबा भावे। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे जिन्हें 3 माह की सजा दी गई। व्यक्तिगत सत्याग्रह में गिरफ्तार होने वाला प्रथम सत्याग्रही कौन था, तो विनोबा भावे था। और इसे कितने महीने की सजा दी गई, तो इसे 3 महीने की सजा दी गई। दूसरे सत्याग्रही कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे सत्याग्रही कौन थे, ब्रह्मदत्त। देखो बच्चों, प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही कौन थे, ब्रह्मदत्त। और इसी प्रकार एक एक करके इस आंदोलन के अंतर्गत लगभग कितने लोग पकड़े गए, 30,000 लोग पकड़े गए। 30,000 लोगों ने इस आंदोलन के अंतर्गत अपनी गिरफ्तारियां दी। तो बच्चों अपने टॉपिक क्या है, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। जब समय कौन सा था, द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। भारत को भी अंग्रेज क्या करना चाहते थे, युद्ध में सम्मिलित करना चाहते थे, लेकिन भारतीय लोग और कांग्रेस ये कभी नहीं चाहते थे भी भारत जो है वह इस युद्ध में शामिल हो। इसीलिए गांधी जी ने सत्याग्रह की जगह व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव रखा और कांग्रेस द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया। और 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया था, जिसमें गांधी जी द्वारा चुने हुए जो सत्याग्रही थे वे लोग भाग लेंगे और सार्वजनिक स्थलों पर पहुंचेंगे,
वहाँ पर युद्ध और सरकार के विरुद्ध भाषण देंगे और अपनी गिरफ्तारियाँ देंगे। ऐसा ही हुआ, लोग सार्वजनिक स्थलों पर पहुँचे, एक एक करके पहुँचे, उन्होंने वहाँ पर भाषण देना प्रारंभ किया और अपनी गिरफ्तारियाँ भी दी। इसी सत्याग्रह के प्रथम जो सत्याग्रही थे वे कौन थे, या प्रथम सत्याग्रही जिन्हें गिरफ्तार किया गया वे कौन थे? विनोबा भावे थे। उन्हें गिरफ्तार करके 3 महीने की सज़ा दी गई थी। दूसरे सत्याग्रही इसमें कौन थे? दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। इस प्रकार एक एक करके लगभग 30,000 लोगों ने इस आंदोलन के अंतर्गत गिरफ्तारियां दी और एक बड़े स्तर का ये आंदोलन बनकर उभरा था। तो बच्चों, आज अपने ये टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा टॉपिक क्या है? व्यक्तिगत सत्याग्रह, जो कंप्लीट हो चुका है। आप इसे लर्न करें और अपने नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।